की ओची भाषा का कल प्रयोग किया गया है यहाँ पे, आप बताएं। हनुमान जी तो चाहे जा खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं और उसका देते हैं, शर्म आने की बात। और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहाँ से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं, कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए। इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कहाँ दम है? या देखा हुआ धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं? बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें, इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए। बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और जिस तरह की ओची भाषा का कल प्रयोग किया गया है यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी, ऐसे क्या कर रहे हो आप? भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। कि हनुमान जी तो चाहे जा खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं और उसका देते हैं, शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ के मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा रहे। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या? मैंने कहा है तो हमारे समाज का। कैसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या? मैंने कहा पता नहीं, वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन लोग चिंता करते होंगे क्या करें, अब छोड़ो, जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं, घर में बहन बेटियां भी होती होगी, आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है, तो आप ये बताएं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती। हरिंदर जी कितने बड़े नेता पुराने, ये सब लोगों ने मंच पे स्पीच दिए, जाडौर साहब बैठे, हम भी बोलते। मैं कह रहा हूँ घर के अंदर आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, भाई भाई को कुछ कह देता है, बात हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह गाली गलौज करके अपने समाज की प्रतिष्ठा को गिराना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को गिराना और बार बार स्वर्गीय नाथूराम जी का नाम लेना। अरे आप छोड़ो, नाथूराम जी के उत्तराधिकारी मनीष जी मेरे साथ बैठे ना मंच पर, क्यों नाम ले रहे हो आप? ये ना मनीष जी मिर्जा असली उत्तराधिकारी है। किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो? समय को याद रखो। जिस कैंडिडेट के बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको 2 बार लोकसभा के अंदर हरा दिया, विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंदर जी ने ज्योति मिर्जा को हराया। तो भूल रहे हो आप लोग कि खींवसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उतनी कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा। तो दोनों चीज आपने पूरी करी थी। भाइयों, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा था। हमारे कृषि राज्य मंत्री को कभी प्रेस के सामने नहीं लाए, कभी नहीं बताया कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, कहां का है। सिर्फ कृषि मंत्री आते थे और पीयूष गोयल, जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो व्यक्ति किसान की बात करते थे, वही किसान नेताओं से बात करते थे। उस समय अकालियों ने मोदी का साथ छोड़ा और उत्तर भारत के अंदर देश की सबसे नई पार्टी, अगर मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता था। मेरे सामने एक तरफ लाखों करोड़ों किसान थे जिन्होंने मुझे उस मंजिल मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की वो कुर्सी थी जिसने हजारों किसानों को शहादत देने पर मजबूर किया। भाइयों, मैंने किसी के कहने से एनडीए नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया पे बच्चे अपील करते थे कि भाई साहब मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं कोई गोदी में नहीं बैठा था, मैं तो एनडीए अलायंस का हिस्सा था, पार्टनर था। अलायंस पार्टनरशिप होती है। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया और उन किसानों को साथ लेके, ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी
यह हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था। मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या थी, उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे। और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था। वो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली। ये हनुमान बेनीवाल कौन है? इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मैं मंत्री बन जाता। अगली बार पाड़ा बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह कहा, ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। ये सब लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था। खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहां इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा यह भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे। वापिस वसुंधरा झगड़ा चालू हो गया जो पहले चल रहा था, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके लिए।